से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। क्या ईरान से मुंह की खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? क्या ट्रंप के सांसदों ने उनके ही खिलाफ बगावत छेड़ दी है? और क्या राष्ट्रपति ट्रंप को अब अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है? दरअसल दोस्तों, आजकल के नेता बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब मौका आता है बहादुरी दिखाने का तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप बकने लगते हैं। हम यहाँ पर महामानव जी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, जिनके बयानों की कोई भी कीमत नहीं रह गई है। वो कब क्या दावा कर दे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हर घंटे उनके बयान बदल रहे हैं। एक टाइम पर वो कहते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, दूसरे घंटे में कहते हैं कि ईरान ने उन्हें बहुत मारा है। एक बार वो ईरान को 48 घंटे में खत्म करने की धमकी दे डालते हैं, तो वहीं कुछ ही घंटों बाद 5 दिन का सीज फायर करके कहते हैं कि ईरान से बात चल रही है। लेकिन अब तो महाशय ने ऐसा बयान दे डाला है कि ईरान भी एक बार को सोचने में आ गया है कि आखिर उसने कब किया। वहीं इस बीच अमेरिका में बगावत की ऐसी आवाज उठी जिससे डोनाल्ड ट्रंप की हालत बद से बदतर हो गई है। तो कैसे ईरान से जंग हारने के बाद ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और कैसे ट्रंप के सांसदों ने उनके खिलाफ बगावत छेड़ दी है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, ईरान से युद्ध के बाद अमेरिका का सुपर पावर होने का भ्रम टूट गया है। जंग के मैदान में अमेरिका को हराने के बाद ईरान अब डिप्लोमेसी की टेबल पर भी झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के उलझुल बयान बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सोचिए कि हम आपसे कहें कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनेंगे, तो आप हमारी बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और ईरान के लोग उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कहां से ईरान के सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये मुमकिन होते होते रह गया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से दावा किया है कि ईरान उन्हें अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ईरानियों से साफ कह दिया है कि थैंक यू, लेकिन मैं ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता। आपको यकीन नहीं आता है तो आप खुद उनका ये बेतुका सा बयान सुनिए। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude to the tremendous. तो देखा आपने कि कैसे ट्रंप के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, तो वो झूठी कहानियों का सहारा ले रहे हैं। ट्रंप की ये टिप्पणियां उस वक्त आई हैं जब उन्होंने दावा किया है कि ईरान के सीनियर नेताओं के मारे जाने से तेहरान में पहले ही सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरान की इस्लामिक सरकार की शीर्ष पंक्ति में अब कई जगह खाली है और एक खालीपन तो जरूर आया है। अब देखिए, अमेरिका ने जब इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला था तो साफ कहा गया था कि उन्होंने ये अटैक ईरान का रिजीम चेंज करने के लिए किया है, लेकिन ट्रंप यहां भी फेल हो गए। ट्रंप ने सोचा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई को मारकर वो अपना कोई प्यादा ईरान में बिठा देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा।
उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को तो मार डाला, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता की गद्दी संभाल ली और ईरान को एक नया सुप्रीम लीडर मिल गया। और मुस्तफा खामनेई ने गद्दी संभालते ही ऐसा कारनामा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर ऐसी मिसाइलें बरसाई कि ट्रंप और नेतन्याहू को दिन में तारे दिखाई देने लगे और दोनों देशों की सेना घुटनों पर आ गई। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिलने लगी है। ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर यूएस ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन सांसद अब विरोध में उतर पड़े हैं। एक तरफ जहां अमेरिका की जनता पहले ही युद्ध के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, यूएस में तेल गैस महंगा हो चुका है, महंगाई भी बढ़ रही है। उधर अब अमेरिकी संसद के रिपब्लिकन सदस्यों के बीच ईरान युद्ध को लेकर असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक ब्रीफिंग के बाद कई सांसद इस लड़ाई के मकसद और इसकी लंबी अवधि को लेकर नाराज दिखे। वो अमेरिकी सेना को ईरान में जमीन पर उतारने को लेकर भी खिलाफ दिखे। अमेरिकी मीडिया में बुधवार से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ट्रंप अब यूएस आर्मी को ईरान में जमीन पर उतारने जा रहे हैं। इसी को लेकर दक्षिण कैरोलिना की रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस ने बैठक में अपनी नाराजगी जाहिर की और बीच में ही बाहर निकल गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो इस युद्ध के लिए किसी भी अतिरिक्त फंडिंग का समर्थन नहीं करेंगी। मेस का कहना है कि कमेटी को गुमराह किया गया है और सेना के पास युद्ध को लेकर ठोस जवाब नहीं है। उन्होंने कहा जैसे जैसे ये युद्ध खिंच रहा है, रिपब्लिकन पक्ष का समर्थन कम होता जा रहा है। मेस ने सीनेटर लिंडसे ग्राहम के उस सुझाव की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात कही थी। आपको बता दें कि खार्ग द्वीप ईरान के कच्चे तेल की निर्यात का लगभग 90% हिस्सा संभालता है। नैन्सी मेस ने कड़े शब्दों में कहा कि वो तेल की कीमतों के लिए अमेरिकी बेटे बेटियों को मारने के लिए युद्ध में नहीं भेजेंगी। उन्होंने पिछले 70 सालों के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में हमेशा विफल रहा है। अमेरिका के भीतर युद्ध विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। नैन्सी मेस जैसे सांसदों के विरोध के कारण $40 बिलियन का नया सैन्य सहायता पैकेज संसद में अटक गया है। जनता में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों को लेकर भारी आक्रोश है। इसी का नतीजा है कि अमेरिकी सर्वों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% के स्तर पर आ गई है। ये उनके व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद का सबसे निचला स्तर है। सर्वे बताते हैं कि आधे से अधिक अमेरिकी उनके कामकाज के तरीके से नाखुश हैं। विशेष रूप से स्वतंत्र मतदाताओं के बीच उनका समर्थन तेजी से घटा है, जो कि 2024 के चुनाव में उनकी जीत का मुख्य आधार था। ईरान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन आयरन सिटाडेल को लेकर अमेरिकी जनता में भारी असंतोष है। एक यूनिवर्सिटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 54% अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का खुलकर विरोध कर रहे हैं, जबकि केवल 39% इसका समर्थन कर रहे हैं। लोग इस युद्ध को बिना उद्देश्य का संघर्ष मान रहे हैं। सबसे कड़ा विरोध ईरान में जमीनी सेना भेजने को लेकर है, जिसके खिलाफ लगभग 74% नागरिक हैं। अंत में सवाल यही उठता है कि क्या मोदी जी के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति अब अपने ही जाल में फंसती जा रही है? जिस युद्ध को उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का जरिया बनाया था, वहीं अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। एक तरफ ईरान के खिलाफ बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ बदलते बयान ये दिखाता है कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। अमेरिका के भीतर ही बढ़ता विरोध, अपने ही सांसदों की नाराजगी और गिरती लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि अब ट्रंप के लिए राह आसान नहीं है। ट्रंप और उनके दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और स्थिर नेतृत्व की जरूरत होती है, जो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब ट्रंप को अपनी ही पार्टी और जनता के दबाव का सामना करना पड़ेगा। राजनीति में छवि जितनी तेजी से बनती है, उतनी ही तेजी से बिगड़ती भी है, ये हम सभी जानते हैं। और फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें ट्रंप की सियासी जमीन खिसकती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।